स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद पारिक की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ कार्यक्रम शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने की शिरकत। इसके साथ साथ मेयर सुशीला कंवर, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। बी.डी. कल्ला ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मूलचंद जी पारिक का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। प्रजामंडल आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका रही। एक तरह से तिहरा योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजामंडल और खादी सहकारिता के लिए भी उन्होंने काम किया था। तो वहीं श्री डूंगरगढ़ में आज युवाओं ने एक बड़ी रैली निकाली। आरएलपी के नेता विवेक माचरा की अगुवाई में निकाली गई इस रैली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश थी कि बीकानेर में आर्मी भर्ती की जाए, साथ ही ARO का ऑफिस भी खोला जाए। इस दौरान उपखंड कार्यालय का घेराव भी किया गया। विवेक माचरा ने कहा कि पिछले 2 सालों से बीकानेर में आर्मी भर्ती नहीं हुई है। हम ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बीकानेर बड़ा संभाग है और यहाँ भी आर्मी भर्ती रैली लगातार आयोजित होनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी को आदि पंजाबन कहा। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रियंका गांधी आदि पंजाबन है और पंजाब की बहू है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो यूपी, बिहार और दिल्ली से भैया आ गए हैं, इनको आप लोग घुसने मत देना। वहीं सीएम चन्नी के इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। सीएम चन्नी के इस बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सीएम चन्नी को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये शर्मनाक है, हम इस तरह से किसी भी व्यक्ति या समुदाय को लेकर बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि प्रियंका गांधी खुद यूपी से आती हैं, इसलिए वो भी भैया हुई। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने चन्नी का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़ाकर। मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रियंका गांधी पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी किस मुंह से उत्तर प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मांग रही है, जब स्टेज पर खड़े होकर चन्नी जी बिहार वालों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी तालियां पीट रही हैं। ये वही लोग हैं जो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कोटा शहर के एमबीएस अस्पताल परिसर में आज कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा काटते हुए विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार के पुतले फूंके। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के नेता राजेंद्र सांकला कर रहे थे। असल में कोटा शहर के एमबीएस अस्पताल में केंद्र सरकार द्वारा हाथ पीछे खींचे जाने की वजह से एक मंजूरशुदा प्रोजेक्ट में भी काम के रुकावट की नौबत आ गई है। यहाँ करीब 68 करोड़ की लागत से अस्पताल के फसाड कार्य के अलावा डिलक्स वार्ड, नए ओटी और दूसरे वार्डों का निर्माण चल रहा था, लेकिन अब स्मार्ट सिटी फंड के तहत उस पैसे को केंद्र सरकार ने वापस मंगा लिया है। हालांकि विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने तुरंत इस प्रोजेक्ट को यूआईटी कोटा को ट्रांसफर करते हुए 49 करोड़ का बजट इस काम के लिए अलग से मंजूर करा लिया और इस बात के लिए प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही विदेश मंत्री शांति धारीवाल का आभार भी व्यक्त किया। लेकिन प्रदर्शनकारियों के नेता राजेंद्र सांकला ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस फंड का पैसा वापस नहीं लौटाया गया तो कोटा के बीजेपी नेताओं को कोटा की जनता का विरोध झेलना होगा। आपको बता दें कि इसी कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला ने बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार का उग्र घेराव भी किया था। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बाद धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज और दी गई धमकी, वहीं उनके पति बीएल कुशवाहा को भी बोले गए अपशब्द। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को फेसबुक के जरिए गाली गलौज और धमकी देने के मामले में हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी फेसबुक के जरिए असामाजिक तत्वों को जवाब देते हुए लिखा कि फेसबुक पर गाली देने वाले असामाजिक तत्व गटर की नाली के कीड़े हैं। वहीं शोभा रानी कुशवाहा के समर्थक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागौर में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह कल रहेंगे नागौर जिले के दौरे पर। जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। नागौर के संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन सहित ब्लॉक अध्यक्ष
कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक आयोजित करते हुए पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी के जिला कांग्रेस कार्यालय के 60 सालों बाद अब बड़ा हॉल और पदाधिकारियों के लिए कक्ष और अन्य सुविधा युक्त भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में पीसीसी चीफ शिरकत करेंगे। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के बड़े नेताओं की जीवन पद्धति, कांग्रेस के आज़ादी में योगदान, डिजिटल मेंबरशिप, कांग्रेस के कल्चर के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से इस प्रशिक्षण शिविर में जानकारी कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा दी जाएगी। नई पीढ़ी के युवाओं को देश की आज़ादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस नेताओं के योगदान को लेकर प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के नेताओं की ओर से जानकारी दी जाएगी। पाली एसीबी की टीम ने सुमेरपुर उपखंड के लापोद गांव के पटवार घर में एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीआईजी एसीबी जोधपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई के दिशा निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी पाली नरपत चंद के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवादी जो बड़गावड़ा निवासी है उसने यहां पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि पटवारी आशीष मीना उनसे एक जाति का प्रमाण पत्र बदलने एवं खातेदारी में जाति बदलने को लेकर 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। उसको लेकर यह 5,000 रुपये में सौदा तय हुआ था और जब परिवादी और सारे मामले का सत्यापन कर लिया गया तो उसके बाद एसीबी की टीम ने आज लापोत पहुंचकर इस पटवारी को पटवार घर के अंदर 5,000 रुपये की राशि परिवादी से लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ज्ञात रहे कि जोधपुर संभाग में एसीबी की टीम जिस तरह से सक्रिय हुई है, लगातार जोधपुर, पाली, बाड़मेर सहित एक के बाद एक लगातार 3 दिनों तक ये कार्रवाई की गई है, उसको लेकर सरकारी अमलों में भी हड़कंप है। वहीं दूसरी ओर नरपत चंद के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, पटवारी को गिरफ्तार किया गया है, अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और अब देर रात्रि तक नरपत चंद के नेतृत्व में इस घूसखोर पटवारी को लेकर टीम पाली पहुंचेगी।